नमस्ते। ओम। अंतरयात्रा चैनल के लिए ये अगला वीडियो है। साप्ताहिक वीडियो श्रृंखला में जैसा आपको पता है कि हम एक वीडियो लेकर आते हैं। इस सप्ताह की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा मन, हमारा विचार, हमारी सोच हमारे सुख और दुख दोनों का ही कारण है। मतलब हम जो सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ये एक लाइन आपने जरूर सुना होगा, कोटेशन, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये बड़ा गूढ़ अर्थ रखता हुआ ये लाइन है और ये विचार अपने आप में, जरा इस पर हम बात करते हैं। चूंकि हमारे आसपास आप नजर दौड़ाएंगे या खुद भी अगर आप देखें, बाद में तो नजर दौड़ाइए, आप खुद को अगर आप देखेंगे बहुत बारीकी से तो पाएंगे कि हमारा जो मन होता है ना, वो मन जो सोचता है, जो विचार करता है, जिस तरह की बात हमारे मन में उठता है, हमारे विचार वैसे बनते हैं, फिर उसके बाद हमारे एक्शंस वैसे होते चले जाते हैं और उसका फिर परिणाम जो हमें मिलता है वो हमें या तो सुख देता है या सफरिंग देता है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक थॉट मुझे लगा इस सप्ताह हम इस पे बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीर का जो है वो हिस्सा है, लेयर्स हैं। या यूं कह लें कि हम बेसिकली जिस शरीर को देखते हैं अपने आंखों से, वह स्थूल शरीर है ना, जिसको हम फिजिकल बॉडी भी कहते हैं, जिसको हम अन्न शरीर भी कहते हैं, क्योंकि अन्न की वजह से यह शरीर बना हुआ है जो हमें दिख रहा है। दो लेयर्स और हैं शरीर के जो नहीं दिखते हैं, जो एनर्जी लेयर्स हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं और कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो होता है, सटल बॉडी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों का एक तरीके से कह लें सम्मिश्रण है। तो बेसिकली ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, मन, जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो वहां मन काम करता है। बुद्धि, जब हम कुछ विवेकशील काम करते हैं वहां बुद्धि काम करता है, बुद्धि एक्टिव होता है। चारों बेसिकली साथ में ही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये हमारे साथ में ही है, जो सूक्ष्म शरीर के साथ लिपटा हुआ है। जैसे हमने कहा कि स्थूल शरीर दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता है, वहां पे ये चारों जो है वो लिपटे हुए हैं। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये बहुत ज्यादा हमारे सोच को, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसको समझना जरूरी है। मन जो है वो लहर की तरह है। चित्त जो है, जैसे हमने पानी में पत्थर मारा तो एक लहर उठी, आंदोलित कर दिया उसने स्थिर पानी को। तो ये मन के ऊपर में जो चित्त है, तो चित्त में ही लहर उठता है, चित्त आंदोलित हो जाता है। तो अब ये आंदोलित हो करके कहीं ना कहीं आपके अंदर तक, आपका जो अंदरूनी लेयर है उस तक को ये प्रभावित कर रहा है। सिर्फ ये बाहर ऊपर ऊपर ये आंदोलन नहीं है, ये ऊपर ऊपर तरंग नहीं उठ रहा है, ये झकझोर देता आपके मन को, अंदर तक प्रभावित करता है। हम आसपास किस तरह के लोगों से घिरे हैं, हम आसपास किस तरह के माहौल में रहते हैं, किस तरह की एनर्जी हमारे आसपास है, वैसा आपका मन बन जाता है। ठीक है। उसका चित्त जो है, आपका चित्त पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चित्त से फिर मन और बुद्धि जुड़ा हुआ है। मन और बुद्धि चित्त से कनेक्टेड है। मन और बुद्धि जो है फिर उस तरह की चीजें सोचने लगता है, उस तरह की चीजों पे वो बार बार विचार करने लगता है, मंथन करने लगता है। तो मन और बुद्धि चित्त से प्रभावित हुआ। ईगो साथ में है, जो अहंकार है, जो अभिमान है, जिसको अभिमान कहते हैं, जिसको ईगो कहते हैं, वो अहंकार है। तो ये मन और बुद्धि चित्त के साथ प्रभावित हो रहा है। तो सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले तो देखिए, हम सब जहां पैदा होते हैं ना, जिस तरह का घर में हम पैदा होते हैं, जिस तरह के माँ बाप और जिस तरह का माहौल, वो हम तय नहीं कर सकते हैं। वो हमारे संचित कर्म जैसे है जो खर्च हो रहा है,
और संचित के बाद जो संचित कर्म है वो जो जमा है वो खर्च हो रहा है। जब तक पुण्य है क्षीण हो जाएगा, फिर से वो आपका संचित खत्म हो गया। क्रियमान कर्म है और प्रारब्ध है। जब संचित खत्म होता है फिर प्रारब्ध शुरू हो जाता है। प्रारब्ध मतलब कि आपके पिछले जन्म का जो भी खर्च नहीं हो रहा है वो प्रारब्ध है। संचित है, जो जमा था वो खर्च हो रहा है। और क्रियमान, जो अभी हम जो कर्म कर रहे हैं या कर सकते हैं, उससे जो पास्ट हमारा बदल रहा है, चेंज हो सकता है, वो क्रियमान कर्म है। बेसिकली जो संचित है और प्रारब्ध है वो ये सब तय करता है कि हम किस तरह के माहौल में पैदा होंगे, कैसा परिवार मिलेगा, वो सब उसके वश में है। तो उस पर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप जब बड़े होते हैं, आप जब समझदार होते हैं, जीवन को समझते हैं, अच्छा बुरा सब समझते हैं, फिर आप अपने जीवन को उस तरह से बना सकते हैं। वैसा माहौल आसपास बना के रखिए। आप अपने विचार और मन को हमेशा शुद्ध रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही गंदे विचार, गंदे ख्याल ना आए, गंदी एनर्जी ना आए जो आपके विचार को आंदोलित करे। अगर वो आंदोलन तो होगा, लेकिन अच्छे विचार से आंदोलित हो चित्त जो है आपका। और इससे क्या होगा, मन बुद्धि साफ होगा, क्लीन होगा। इससे फिर सूक्ष्म शरीर जो है वो बड़ा खुश रहेगा, उसकी एनर्जी बहुत क्लीन होगी। तो ये सब सुख की प्राप्ति की तरफ ले जाएगा। लेकिन दुख के लिए क्या है कि जब आप बुरे विचार, नेगेटिविटी, आपके आसपास के जो भी गंदे लोग हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनकी सोच है, उसको बार बार आप सोचने लगते हैं, उस तरह से करने लगते हैं, तो वो आपके चित्त को आंदोलित करके मन बुद्धि को वैसे बना देता है। फिर आप अपने एक्शंस में वो ऐसे ही काम करने लगते हैं, गंदे काम, बुरे काम, और फिर आपके सूक्ष्म शरीर की एनर्जी वैसे बन जाएगी। तो बड़ा साफ साफ है, बहुत सिंपल सा है। अगर देखेंगे तो है, साइंस बहुत गहरा है, अगर शास्त्रों में जाएंगे तो बहुत गूढ़ है। मैंने इसको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की आपको कि हम खुद ही अपने सफरिंग के या अपने हैप्पीनेस, सुख के, सुखी जीवन, दुखी जीवन, इस दोनों के जिम्मेवार हम खुद ही हैं। दुनिया में और कोई नहीं है जो हमें दुखी कर सकता है या सुखी कर सकता है। हम खुद ही हैं जो निर्णय लेते हैं। इसे मैंने कहा कि जिस तरह का सोच विचार हम रखते हैं, जिस तरह का मन है, उस तरह का हम निर्णय लेते हैं। और जैसा हम निर्णय लेते हैं वैसा हमारा मन बनता चला जाता है, हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो ये विचारणीय विषय है। आप कोशिश करें कि अपने आसपास जो भी आपका समय है, जो वक्त है, आपका जीवन है, सब विचार में बीते, सदगति में बीते, अच्छे लोगों की संगति में हो, है ना, जिसको सत्संग कहते हैं, सत्संग में बीते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। आपके कई बार रिजिडिटी होती है। मैं देखता हूं, मैं भी बिहार में हूं, एक मेरा घर यहीं है, तो मैं देखता हूं आसपास के लोग इतने ज्यादा अपने विचारों में रिजिड हैं वो, कि वो उसको मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कुछ गलत सोचते हैं। उनको लगता है कि जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो वो क्या है ना, काफी समय से जब वो रिपीट करते 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 उनको ये लगने लगता है कि गलत भी सही लगने लगता है। तो मतलब गलत को ही उन्होंने सही मान लिया है और उस पर रिजिड हो गया, जिसकी वजह से उनका जीवन सफर कर रहा है, सफरिंग है, क्योंकि विचार दूषित हैं। उस तरह का थॉट को बार बार वो रिपीट करते हैं, तो जीवन भी वैसे ही बनता चला जा रहा है। और फिर कहते हैं कि हमें फल ना हो, दूसरे ने दुखी कर दिया। तो ये बेसिकली अज्ञानता है ना, जिसको अविद्या कहते हैं, मूर्खता है, और इस बात को समझना जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस में हम ऐसे ही कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सप्ताह। ओम नमः शिवाय।